चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बहुत ही बेहतरीन गाने और बहुत ही बेहतरीन सीमा जी की गायकी के बाद बुलाते हैं हमारे एक बहुत ही बेहतरीन जो अगले हमारे सिंगर हैं। आज हमारे जो सिंगर्स हैं सभी को मैं बेहतरीन कहूँगा क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है। सब अपनी जो क्षेत्र में एक से एक बढ़कर हैं। जी, मोहित जी। मैं आप सभी को एक बहुत ही हर्ष के साथ खुशखबरी एक बताना चाह रहा हूँ, जिनका मैं बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा था। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट राकेश आनंद बख्शी। आनंद बख्शी जिनका हम बर्थडे मना रहे हैं, उनके सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं लाइव जूम मीटिंग पे हमारे साथ। और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा सर। और रिचा, अगर आप उनको एक बार फोकस कर सके स्पॉटलाइट पे। हाय, हाउ आर यू? नमस्ते, सर गुड नमस्कार। इवनिंग, नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्ण, सर मैं सलाम वालेकुम। सबको बख्शी साहब का सलाम, राकेश बख्शी का नमस्ते, आनंद बख्शी साहब का नमस्ते, सलाम सबको। कैसे हैं आप सब? बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग बख्शी साहब के गाने गा रहे हैं। भले वो कराओके हो, भले वो बिना कराओके हो, बिना बिना म्यूजिक हो। हमारे लिए, फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज भी 22 साल 18 साल हो गए बख्शी साहब को गुजरे हुए। और आज भी जो 13 साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल के सिंगर्स हैं, वो बख्शी साहब के गाने आज भी गा रहे हैं। आई नो पीपल जो 13-14 साल के हैं, 15 साल के हैं, वो 1960 के गाने भी गा रहे हैं बख्शी साहब के। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, नॉट जस्ट टू बख्शी साहब, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये टू द सिंगर्स जिन लोगों ने वो गाने गाए, लता जी हो, आशा जी हो, कोई भी हो। ये बहुत बड़ी बात है फॉर दी 96 कंपोजर। बख्शी साहब ने 96 कंपोजर्स के साथ काम किया है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। एलपी हो, आरडी हो, एस डी बर्मन हो, रोशन साहब हो, कि उनके गाने बख्शी साहब के से मिलके गाने गा रहे होगा आज भी। राकेश जी, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करूंगा सर। आपने मुझे बहुत ही कृतज्ञ करा है, क्योंकि जब मुझे आपने मुझे बात करी मुझसे, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास हुआ था कि चलो अब मुझे जो अपने मेरे प्रोग्राम की जो सार्थकता है वो सर पूरी हो गई। आपके सिर्फ चंद शब्द ने आपने मुझे जब हेलो करा और आज आपको मैं बताना चाहूँगा राकेश जी हमारे बीच में आप लोगों के लिए, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी गिफ्ट दी है। करीब करीब सर 1008 पेजेस की है, 1080 पेजेस की है बुक। हाँ, एक करीब 1200 पेज की डॉक्यूमेंट है, वो पीडीएफ है। हाँ, पीडीएफ फाइल है वो, मैं आप सबको भेजूंगा कि राकेश जी ने जिसको अभी कंपोज किया है। और स्पेशली उन्होंने मुझे बोला था कि मैं शो में मोहित आपको दूंगा ताकि आप सबको पार्टिसिपेंट्स को दे सको। तो और इसलिए उन्होंने मुझे सरप्राइज में रखा कि उन्होंने बोला कि किसी को मत बताना मैं कब आऊँगा, और मैं आऊँगा बीच में ज़रूर। तो राकेश जी, आई एम वेरी मच थैंक यू। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा सर शुक्रगुजार हूँ। आपने और हमें बच्चों जितने भी हम बच्चे भी हैं और सभी जितने भी हमारे जो सिंगर्स हैं, आप उनके लिए आपने ये गिफ्ट दी है। और सर आप कुछ और कहना चाहेंगे सर, थोड़ा सा? तो मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको बख्शी साहब के बारे में, जो बहुत जरूरी है सिंगर्स के लिए। तो ऐसा हुआ कि एक बार एक मेरा खास दोस्त था, तो वो सिंगर बनना चाहता था। तो उसने मुझे कहा कि मुझे आपसे, आपके डैडी से, मुझे तेरे डैडी से मिलना है, कि क्योंकि मैं गाने गाता हूँ और मुझे सिंगर बनना है। तो मैंने डैडी से मिलाया उनको, मेरे दोस्त को। तो घर पे आया और डैडी मिले उनको। तो उसने बोला, चलो बेटा कुछ सुनाओ मुझे, तुम क्या गाते हो सुनाओ। तुमने कहा कि तुम गाना गाते हो, तुम गाना सीखना चाहते हो, गाना सीख रहे हो और गाना चाहते हो, तो सुनाओ क्या सुनाना चाहते हो। आई एम विलिंग टू हियर यू। तो उसने मेरे डैडी को बोला, बख्शी साहब को बोला कि बख्शी जी, बख्शी अंकल, मोहम्मद रफी के जैसे गाता हूँ। तो मेरे फादर ने उनको एक एडवाइस दिया, जो मैं आप सबको एडवाइस देना चाहता हूँ। तो मेरे डैडी ने, आनंद बख्शी साहब ने मेरे दोस्त को कहा कि अगर तू मोहम्मद रफी की तरह गाता है, या तू मुकेश की तरह गाता है, या तू किसी और लता मंगेश की तरह गाता है, या तू आशा भोसले की तरह आप गाते हो, या आप अनुराधा पौडवाल की तरह गाते हो, या आप कविता कृष्णमूर्ति की तरह गाते हो, या आप शान की तरह या सोनू निगम की तरह गाते हो, तो मुझे तुम्हारा गाना नहीं सुनना। क्योंकि अगर मुझे सोनू निगम का गाना सुनना है, अगर मुझे मोहम्मद रफी का गाना सुनना है, मुझे अगर लता का गाना सुनना है, तो मेरे पास 1000 सीडी है उनके। मैं वो कोई भी एक सीडी या कोई भी एक रिकॉर्ड खोलूंगा और सुन लूंगा। मैं तुम्हें क्यों सुनूं? अगर मुझे लता मंगेशकर की तरह गाना सुनना है, या मुझे अगर मोहम्मद रफी की तरह गाना सुनना है, तो मैं तुम्हें क्यों सुनूंगा?
और मेरे डैडी ने उनको कहा कि अगर तुम सिंगर बनना चाहते हो, अगर तुम जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हो, तो अपनी खुद की आवाज ढूंढो। तुम जब तक अपनी खुद की आवाज नहीं ढूंढोगे, तुम जब तक अपनी खुद की आवाज में नहीं गाओगे, तुम कभी सिंगर नहीं बन सकते। और वाकई में वो लड़का कभी सिंगर नहीं बना। उसने एक एल्बम निकाला था 1990s में, और वो इतना सुपर फ्लॉप एल्बम हुआ। उसका म्यूजिक अच्छा था, उसके गाने भी अच्छे थे, लेकिन वो इतना सुपर फ्लॉप हो गया एल्बम, किसी को उसका नाम भी नहीं याद है आज के दिन, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी निकाली मोहम्मद रफी की तरह गाते। और मेरे डैडी ने उसको सही कहा कि तुम कभी सिंगर नहीं बनोगे, तुम जब तक अपनी खुद की आवाज में नहीं गाओगे, तुमको कोई नहीं पहचानेगा, तुमको कोई नहीं जानेगा। क्योंकि तुम जब अपनी आवाज में गाओगे, यू विल बी यूनिक। क्योंकि हमारी आवाज 7 बिलियन, वी आर आई थिंक 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। 7 बिलियन 6 बिलियन हम लोग हैं, और हर एक इंसान की आवाज अलग है। तो जब तक तुम अपनी खुद की आवाज में नहीं गाओगे, कभी सिंगर नहीं बन सकते। दिस वॉज एडवाइस टू दिस एस्पायरिंग सिंगर, जो कभी सिंगर नहीं बना उसके बाद। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी एक कवर गाते हैं, लता मंगेशकर का कवर हो, या आशा का कवर हो, या मोहम्मद रफी का कवर हो, या सोनू निगम का कवर हो, तो कभी भी उनकी तरह मत गाओ उस गाने को। तुम अपने पर्सपेक्टिव से उस गाने को गाओ कि आपने इसमें क्या अलग देखा। और अगर कोई रेट्रो गाना, कोई पुराना जो गाना फिल्मी गाना है, अगर कोई फिल्मी गाना आप गाना चाहते हैं एज अ कवर, तो जरूर वो फिल्म देखिए। क्यों? तो आप जब तक वो फिल्म नहीं देखेंगे जिस फिल्म का आप गाना गा रहे हो, आपको गाने का मतलब नहीं समझ आएगा। आपको एक रेट्रो गाने का मतलब तब समझ आएगा जब आप उसकी कहानी जानोगे, उस कैरेक्टर को जानोगे कि ये कैरेक्टर ने ये गाना क्यों गाया, ये राइटर ने ये गाना क्यों लिखा इस कैरेक्टर के लिए। ये राइटर बख्शी साहब हो, या साहिर हो, या शैलेंद्र हो, इन लोगों ने ये गाना क्यों लिखा इस फिल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए जो हम आज सुन रहे हैं। तो आप जब फिल्म देखोगे, आपको स्टोरी पता चलेगी, आपको कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, उस कैरेक्टर की क्या स्टोरी है, वो कैरेक्टर ने ये गाना क्यों गाया। क्योंकि उसमें एक वजह होगी कि लिरिसिस्ट ने वो गाना क्यों लिखा, वो लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए। उसकी एक वजह होगी कि वो सिंगर ने वो नोट्स पे वो गाने क्यों गाया। उसकी एक वजह होगी कि वो नोट्स पे, वो म्यूजिकल नोट्स पे उसकी धुन कैसी क्यों बनी, म्यूजिक कंपोजर ने ऐसी धुन क्यों बनाई, क्योंकि वो स्टोरी ऐसी थी, वो कैरेक्टराइजेशन ऐसा था। तो जब तक आप वो नहीं जानोगे, आप उस गाने को जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको एक रेट्रो गाना, एक कवर गाना है किसी भी फिल्म के गाने का, वो फिल्म जरूर देखिए, तब जाके आपको गाना समझ आएगा कि अच्छा ये गाने का ये मतलब है इस फिल्म में। और तब आप उस गाने को अपने हिसाब से गाइए, नॉट लाइक मोहम्मद रफी, नॉट लाइक सोनू निगम। जब तक आप अपनी खुद की आवाज नहीं ढूंढोगे, जब तक आप अपनी खुद की आवाज को नहीं पहचानोगे जो यूनिक है, तब तक आप सिंगर नहीं बन सकते। सर बहुत बढ़िया ज्ञान दिया आपने सच में। और बिल्कुल आपने जो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। और राकेश जी ने एक अपनी सब बुक भी लिखी थी। रिचा एक मिनट जरा स्लाइड दिखाएंगे प्लीज़। थोड़ा सा हमने राकेश जी के बारे में कुछ दो तीन चीज़ें नोट करी। वैसे तो सबसे ज़्यादा इन्होंने खुद ही बता दिया। तो सुपुत्र है लेट श्री आनंद बख्शी जी के, और डायरेक्टर भी एज बॉलीवुड में हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और काफ़ी बुक्स लिख चुके हैं। इनकी पहली बुक थी 9 अगस्त 2015 में लॉन्च हुई थी, जो डायरेक्टर डायरीज थी, और काफ़ी सब डायरेक्टर्स ने इनको वो उसमें दिया था, आर्टिकल्स दिए थे। और रिचर्ड नेक्स्ट स्लाइड। और साथ में आप देख रहे होंगे आनंद बख्शी जी के साथ रिचर्ड स्लाइड प्लीज़। तो मैंने तीन किताबें लिखी हैं। 2 किताबें मेरी फिल्म मेकर के ऊपर हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर हैं, जो इंडिया के टॉप फिल्म मेकर्स हैं। उनकी कहानी की फिल्म मेकर कैसे बने। हाँ, ये हमारे बीच में स्लाइड है, जिसमें काफ़ी डायरेक्टर्स आप देख रहे होंगे। फराह खान हैं, महेश भट्ट जी हैं, फरहान अख्तर है, और अमिताभ बच्चन जी के साथ हैं ही इनके रिलीज जो बुक। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो आज का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का जो नंबर 1 सिंगर आप चुनेंगे, आप नहीं, मतलब जो आपके सुनने वाले हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप चुने। मैं चाहता हूं कि आपके जो सुनने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा वोट जिस सिंगर को आज देंगे, उस सिंगर को मेरी जो 3 किताबें हैं उसकी एक कॉपी मैं दूंगा, उनको भेजूंगा। एक कॉपी। मेरी 2 किताबें हैं फिल्म डायरेक्टर के ऊपर, और मेरी तीसरी जो किताब है दैट इज ऑन रेडियो जॉकीज, कि ये लोग रेडियो जॉकीज क्या चीज है, ये लोग रेडियो जॉकीज कैसे बने, ये कहां से है, इनको कौन से गाने पसंद थे, क्या एक रेडियो जॉकी कैसे बनता है,
उसकी जिंदगी क्या है ऑन एयर, रेडियो स्टेशन पे उसकी क्या जिंदगी है, रेडियो स्टेशन के पीछे माइक के पीछे उसकी क्या जिंदगी है, वो किस माहौल में बड़ा हुआ। और सिमिलरली मेरी जो बुक ऑन डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स डायरीज, उसकी 2 वॉल्यूम्स हैं, उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये लोग डायरेक्टर कैसे बने, इन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी बचपन में, इन्होंने ये कौन से स्कूल गए थे, ये कौन से कॉलेज में गए थे, इनके माँ बाप कैसे थे, ये इंडस्ट्री में आए कैसे, ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए। तो ये किताबें मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है हर इंसान को पढ़ने के लिए, नॉट ओनली इफ यू डोंट वांट टू बी अ फिल्म डायरेक्टर और अ रेडियो जॉकी। अगर आप रेडियो जॉकी भी नहीं बनना चाहते, अगर आप डायरेक्टर भी नहीं बनना चाहते, लेकिन ये किताबें बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आदमी अपने मुकाम तक पहुंचता कैसे है, वो क्या क्या करता है अपनी जिंदगी में, क्या क्या चॉइसेस लेता है जिंदगी में, तब जाके वो कुछ बनता है जिंदगी में। तो दीज बुक्स आर बायोग्राफिकल, ये जरूरी नहीं है कि आप अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं आपको पढ़नी चाहिए। तो मेरी ये चाहत है कि आपकी जो आज का प्रोग्राम है उसका जो नंबर 1 सिंगर आप चुनेंगे और जो आपकी ऑडियंस की चॉइस होगी, उस सिंगर को मैं अपनी तीनों किताबें को एक कॉपी साइन करके उसको मैं भेंट करूंगा। मैं आपको मैं आपको वो बाय पोस्ट भेजूंगा, आप मुझे एड्रेस भेज देना सर, मैं भेज दूंगा और सर। मुझे जो आपको जो किताबें मिलेंगी उस सिंगर को, तो जरूर मुझे आप उस तीनों किताबों के साथ एक फोटो भेजना और मुझे एक वीडियो भेजना 1 मिनट का कि आपको कैसा लग रहा है ये तीनों किताबें रिसीव करने से। एंड आई एम टेलिंग यू, तीनों किताबें दे विल एनरिच यू एज अ ह्यूमन बीइंग। डजंट मैटर इफ यू डोंट वांट टू बी अ फिल्म मेकर, डज नॉट मैटर इफ यू डोंट वांट टू बी अ रेडियो जॉकी, लेकिन इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि लोग अपने अपने मुकाम तक पहुंचते कैसे हैं बचपन से लेके आज तक। यस सर। सर थैंक यू, आपने ये सरप्राइज जो था मैंने इसलिए किसी को बताया नहीं था सर, आज आपने इसको डिक्लेयर किया। तो अब आई थिंक शायद आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड कर दिया होगा सबको, और सब जोश जोश से पूरा गाना गाएंगे। और राकेश जी, और आप हमारे बीच में बने रहिएगा। और आइए हम आगे प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ